जिसने गोली चलाया इसे सर जय श्री राम का भक्त है, जिसने गोली चलवाया जिसके बाप ने, मुलायम सिंह ने, डायरेक्टली बोल रहे हैं हीट ऑफ द मूवमेंट। मंदिर भाजपा का नहीं है, न्योता जो है वो मोदी नहीं दे रहा, मंदिर कमेटी दे रही है। बिल्कुल इनको यही नहीं पता। सुनो, जो आज राम का विरोध कर रहे हैं ना, या राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, अगर इनके बाप ने निरोध लगाया होता तो यह दिन न देखना पड़ता। ये हरामजादे हैं और हम रामजादे हैं, ठीक है। और हर देखो, हर एक वन में भाई सुनो, सुपड़का, ताड़का, मारीच, सुबाऊ सारे होते हैं, खरदूसर सारे पाए जाते हैं। उसी वन में ऋषि मुनि भी पाए जाते हैं। तो ऋषि मुनि राम वाले हैं, और जो ताड़का, सुबाऊ, मारीच है ना, इनको राम से दिक्कत होगी। जैसे सोनिया गांधी ने निमंत्रण ठुकरा दिया, अब मंथरा है, यो मंथरा को ही तो भरत का अभिषेक कराना था, राम से दिक्कत थी, उसने वनवास भेज दिया कई को कांड भर के। तो यही इनकी राजमाता, यही चमचे घूम रहे इधर। नहीं, मोदी क्यों ला रहा है? मोदी कहाँ पर? मोदी का कार्ड पर नाम है क्या? मोदी का फोटो है क्या? गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हो। मगर बाकी जिसको तिल लगती है ना, वो बोलता है कि नहीं मैं बाद में जाऊंगा। तो तुमको क्यों दिया गया? उसके बदले आपको दिया गया तो आप जाते, मेरे को दिया गया तो मैं जाते ना। मोदी जी को या भाजपा को किसने राइट दिया? क्या भगवान जी पे राजनीति करोगे आप? देखिए, इस हिंदुस्तान में सबसे दिया था। पिछले 60 सालों से 500 लोगों को मस्जिदों में बिठा के इफ्तारी कराई जाती थी। तब धर्म कहाँ चला गया? तब राजनीति कहाँ चली गई थी? तब विकास कहाँ चला गया था? एक जवाब दूंगा। ये भाई साहब ने बोले हैं कि किसने राइट दिया? बीजेपी को। बीजेपी कहाँ है वहाँ पर? किसी का इन्विटेशन में? वो हर हिंदुस्तान का ऐसा है। देखिए, एक मिनट कि 22 तारीख को भाइयों मत आना, ऐसा एक आदमी बता दो इस पूरे दुनिया के अंदर जो कभी ये कहता हो कि मंदिर के अंदर मत आना। तो 22 तारीख को मत आना। क्यों? एक मंदिर नहीं है। नहीं बता रहा हूँ, देखिए 22 तारीख को नहीं आना मोदी जी ने कहा है। वो इसलिए कहे हैं क्योंकि अगर सारे लोग वहाँ चले जाएंगे तो इतना भीड़ हो जाएगा कि कंट्रोल में नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि 22 को आप लोग वहीं से पूजा जहाँ है वहीं से करिए, जो लोग सक्षम है वो जा सकते हैं वैसे, लेकिन अगले दिन आप आइए। वो किसी को मना नहीं किए हैं। ये चाहते हैं कि मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाए और ये पब्लिक देखे कि मुझे पुलिस तो बलबस्ती उठा कर लेकर गई है। ठीक है ना? बात है ये पब्लिक को दिखाएं कि मोदी ने उठवा लिया। मोदी ने उठवा लिया। अरे मोदी का क्या मतलब है ईडी से? रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में राजनीति हो रहा है, विपक्ष का आरोप। ये तो विपक्ष का पूर्णतः गलत है, और रामलला किसी एक व्यक्ति के या किसी एक उसके नहीं है, और राजनीति तो बिल्कुल हो ही रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आपने कहा कि रामलला किसी एक व्यक्ति के नहीं है, वहीं पर विपक्ष कहता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का इस बार जैसे चुनाव जो है रामलला ही लड़ेंगे, बीजेपी किडनैप कर रखी है। आप कह रहे हैं कि रामलला सबके हैं। देखिए, इसके लिए शंकराचार्य, जो चारों मठों के शंकराचार्य जी हैं, हिंदुत्व के प्रतिनिधि जिसको कहते हैं, अगर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठा दिया, तो डेफिनेटली है कि वो चीज़ें मना करना चाहिए। और जब तक पूर्णतः मंदिर बन नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लगता करना चाहिए था। बताइए, मंदिर बना भी नहीं है। हमेशा ना आम जनता या शंकराचार्य ठीक नहीं होते हैं। जब भगवान राम वनवास गए थे तो आम जनता उनको रोकने लगी थी, लेकिन वो नहीं रुके। तो उन्होंने ये कहा था कि कई बार जनता ना ठीक होते, नियति ठीक होती। तो आज नियति की मांग यही है कि राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा नियति का मान है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और नियति का मांग है कि रामलला विराजमान हो। देखिए, आप कह रहे हो कि बन नहीं रहा है, पहला फ्लोर बन के तैयार है। देखिए मंदिर, मूर्ति और मंदिर, ठीक है, जब तक पूर्णतः मंदिर कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक उद्घाटन। और मैं ये कहता हूँ कि पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर को उद्घाटन करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं बताऊं आपको, आपके घर में भी पूजा होती है। मुझे नहीं पता आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हिंदू धर्म में जब पूजा होती है तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ बैठते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों साथ बैठते हैं। अच्छा। बैठते हैं नहीं बैठते हैं, मुझे ये बता दीजिए। ठीक है बात। अब ये बताइए, पहली चीज़, सबसे बड़ी बात ये है, हमारे देश में मुद्दा राम जी नहीं है। राम जी कोई मुद्दा नहीं है। राम जी भगवान हैं। जो आदमी ये कहता हो कि हम राम को लाए हैं, भैया मैं तो मानूंगा नहीं इस बात को। अच्छा। हम राम को लाए हैं। इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को बनाने वाले ही वो हैं जिनका नाम रामचंद्र जी है। अच्छा।
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो इस समय सबसे गलत माहौल है कि रामचंद्र जी पे, भगवान पे राजनीति हो रही है, और राजनीति पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा 2024 का जो इलेक्शन है, जो आप कह रहे हैं विपक्ष लगा रहा है, विपक्ष नहीं लगा रहा। विपक्ष आखिर जब भगवान सबके हैं तो विपक्ष क्यों नहीं जा रहा है फिर? मंदिर में क्यों नहीं जा रहा है? देखिए रामलला, पहली चीज मैं बताऊं, एक मिनट भैया, एक मिनट। देखिए पहली चीज मैं आपको बताऊं, मंदिर के लिए किसी कोई बुलावा नहीं दिया जाता है। मंदिर में जिसकी श्रद्धा होती है वो जाता है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, मैं बताऊं, ट्रस्ट के माध्यम से आयोजन किया जा रहा है, मंदिर बन रहा है, तो उसमें बुलावा क्यों नहीं? 160 करोड़ जनता की आबादी अगर सभी अयोध्या में पहुंच जाए तो सर मेरी बात सुनिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी, एक मिनट रुकिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 22 तारीख को भाइयों मत आना। ऐसा एक आदमी बता दो इस पूरे दुनिया के अंदर जो कभी ये कहता हो कि मंदिर के अंदर मत आना। तो 22 तारीख को मत आना क्यों? एक मिनट, मंदिर नहीं है, नहीं बता रहा हूँ। देखिए 22 तारीख को नहीं आना मोदी जी ने कहा है, वो इसलिए कहे हैं क्योंकि अगर सारे लोग वहाँ चले जाएंगे तो इतना भीड़ हो जाएगा कि कंट्रोल में नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि 22 को आप लोग वहीं से पूजा जहाँ है वहीं से करिए, जो लोग सक्षम है वो जा सकते हैं वैसे, लेकिन अगले दिन आप आइए। वो किसी को मना नहीं किए हैं। और दूसरी बात इनका बात था कि मंदिर के लिए ना बुलावा नहीं दिया जाता है, किसी को बुलाने पर नहीं जाना जाता है। ये बताइए, किसी के हम लोग घर प्रवेश कराते हैं, गृह प्रवेश कराते हैं, तो क्या हम भाईचारे में किसी को नहीं बुलाते? अपने रिलेशन वाले को नहीं बुलाते हैं ना। तो वही मोदी जी के लिए पूरा देश ही उनका परिवार है, और उन्होंने सबको निमंत्रण दिया है। देखिए विपक्ष को भी दिया है, तो इनको कह रहे हैं कि नहीं बुलाना चाहिए। क्यों नहीं बुलाना चाहिए? अरे सबका है, बुलाएं क्यों नहीं? एक तरफ मेरे भैया ने कहा कि मोदी जी निमंत्रण दे रहे हैं, और एक तरफ ट्रस्ट दे रहा है निमंत्रण। सर ये गलत है। देखिए मोदी जी नहीं दे रहे, ट्रस्ट दे रहा है। एक तो पहले क्लियरिटी होनी चाहिए। देखिए मोदी जी नहीं दे रहे, वो ट्रस्ट दे रहा है। देखिए ट्रस्ट दे रहा है, और बीएचपी दे रही है, विश्व हिंदू परिषद का जो संगठन है वो दे रहा है निमंत्रण। मोदी जी नहीं दे रहे। मोदी जी कोई आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है, आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम नहीं है ये। एक मिनट भाई साहब, पहली बात तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, ना मोदी जी और ना विपक्ष की बात करिए। जय श्री राम का आगमन हो रहा है इस देश में, चाहे पार्टी कोई भी हो, उस कार्ड पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा है, जय श्री राम लिखा है। और जिसके घर गया है, चाहे वो वीआईपी आदमी हो, 2000 2 लाख आदमी आए, क्लियर बात है, उनको आना चाहिए, क्योंकि हमारे राम जी हमारे घर पधार रहे हैं। मगर रही बात ये, नहीं मोदी क्यों ला रहा है? मोदी कहाँ पर? मोदी का कार्ड पर नाम है क्या? मोदी का फोटो है क्या? गलत बोल रहे हैं। नहीं गलत बोल रहे हो, मगर बाकी जिसको तिल लगती है ना, तिल लगती है ना, वो बोलता है कि नहीं मैं बाद में जाऊंगा। तो तुमको क्यों दिया गया? उसके बदले आपको दिया गया तो आप जाते, मेरे को दिया गया तो मैं जाते ना उस शुभ घड़ी में। सर कौन सा? आप बताइए ना। एक मिनट, देखिए पहली चीज तो ये है कि सबसे गंदी चीज है कि भगवान पे राजनीति हो रही है। इसके लिए इन्हें किसने राइट दिया? मोदी जी को या भाजपा को किसने राइट दिया कि आप भगवान जी पे राजनीति करोगे? आप देखिए इस हिंदुस्तान में सबसे दिया था पिछले 60 सालों से 500 लोगों को मस्जिदों में बिठा के इफ्तारी कराई जाती थी। तब धर्म कहाँ चला गया? तब राजनीति कहाँ चली गई थी? तब विकास कहाँ चला गया था? एक जवाब दूंगा। ये भाई साहब ने बोले हैं कि किसने राइट दिया? बीजेपी को। बीजेपी कहाँ है वहाँ पर? किसी का इन्विटेशन में? वो हर हिंदुस्तान का ऐसा है जो वो देखिए एक मिनट देखिए शंकराचार्य जी जो है, जो 4 शंकराचार्य हैं, उनको वो बुलाया नहीं जा रहा है। आधे अधूरे मंदिर का काहे उद्घाटन कर रहे हो भैया? आधे अधूरे, गुंबद बनी नहीं। इनको पता ही नहीं है कि जाए प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा मंदिर नहीं चाहिए। ठीक है ना? जब आप ये देखिए शंकराचार्य ही बोल रहे हैं, आपने इन्होंने सुना नहीं? देखिए एबीपी न्यूज में शंकराचार्य ने खुद ने कह दिया है कि हमें खुशी है। अरे वहाँ के पुजारी सत्येंद्र प्रसाद ने बोल दिया, आचार्य कह रहे हैं ये सब राजनीति कर रहे हैं, सब बहाने कर रहे हैं, जो भी हो रहा है शास्त्रों के अनुकूल हो रहा है, और शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुकूल हो रहा है। गलत है, ये कोई नहीं बोला। हरिद्वार के दोस्त मोदी जी और कर क्या रहे हैं?
हैं, खाली बस खाली राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बिगाड़ रहे, मतलब कि और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अब ये हिंदू पहले पूछा क्या था इनसे, ये पूछो, पहले पूछा बात हो रही है राम मंदिर की और अब हिंदू मुस्लिम पे आ गए हैं। अरे बात हो रही राम मंदिर की, आप हिंदू मुस्लिम नहीं, आप राम मंदिर सबका है, किसी एक पर्सनल नहीं है। राम हमारा है, राम उनका है, राम उनका है, सबका राम है। लेकिन क्या है कि बस कल इसको बीजेपी ने यही चीज कर रखी है, पैटर्न बना के खुद की राजनीति, क्योंकि लोकसभा आ चुकी है। बताता हूँ भाई साहब, ये बताओ, भाई साहब ने बोला कि बीजेपी ने बोला है, मैं ये बोलता हूँ अखिलेश जी कहाँ के हैं? बीजेपी के हैं जिसने ठुकरा दिया? नहीं, राहुल गांधी ने ठुकरा दिया। बीजेपी के हैं, सोनिया गांधी ने ठुकराया। देखिए इस देश का बच्चा जो है जय श्री राम कहता है, जय श्री राम। इस देश का बच्चा 140 करोड़ देशवासियों के जब राम मंदिर है। अब सुनिए, अब सुन लो। अब देखिए इस देश के जिसने गोली चलाया, सर जय श्री राम का भक्त है, जिसने गोली चलवाया, जिसके बाप ने, मुलायम सिंह ने, डायरेक्टली बोल रहे हैं हिट ऑफ द मूवमेंट। मंदिर भाजपा का नहीं है, न्योता जो है वो मोदी नहीं दे रहा, मंदिर कमेटी दे रही है। बिल्कुल, इनको यही नहीं पता। सुनो, जो आज राम का विरोध कर रहे हैं ना, या राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, अगर इनके बाप ने निरोध लगाया होता तो यह दिन न देखना पड़ता। ये हरामजादे हैं और हम रामजादे हैं, ठीक है। और हर एक वन में भाई सुनो, सुपड़का, ताड़का, मारीच, सुबाऊ सारे होते हैं, खरदूसर सारे पाए जाते हैं। उसी वन में ऋषि मुनि भी पाए जाते हैं। तो ऋषि मुनि राम वाले हैं, और जो ताड़का, सुबाऊ, मारीच है ना, इनको राम से दिक्कत होगी। जैसे सोनिया गांधी ने निमंत्रण ठुकरा दिया, अब मंथरा है, मंथरा को ही तो भरत का अभिषेक कराना था, राम से दिक्कत थी, उसने वनवास भेज दिया कई को कांड भर के। तो यही इनकी राजमाता, यही चमचे घूम रहे इधर, ठीक है। इनकी बातों भरोसा मत करो, पूरा विश्व सुनो। देखिए राम जी को केकई ने इसने वनवास भेजा था कि केकई सबसे ज्यादा प्यार करती थी तो राम से, और उनको ये पता था कि जब तक इसको वनवास नहीं भेजेंगे ना, तब तक राम कभी भी राज्य अभिषेक नहीं कर सकते हैं। वो भी एक राम मंदिर जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है। उसमें हमें सब लोगों को सीखना चाहिए कि भाई का प्यार क्या होता है। कि कई माता ऐसा राम के खिलाफ नहीं थी, वो राम के लिए ही वो की थी कि उनको 14 वर्ष के वनवास भेजेंगे, तभी जब दोबारा आएंगे तब राजा बनेंगे। तब राजनीति नहीं हो रहा आपका कहने मतलब ऊपर सारा ले ली थी कि कहीं ने वो श्राप, वो कोप भवन जो बोलते हैं ना कि घर के उत्तरी कोना में जब जाकर बैठते हैं तो केकई ने वो लिया था कि वो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर राम का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। केकई से ज्यादा मानने वाली उनकी माता भी नहीं थी कौशल्या, जितना केकई राम को मानती थी। कोई भी कुछ भी बोले मगर राम ने एक चीज तो बताया। सुनिए, राजनीति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रामलला मंदिर में एकदम राजनीति हो रही है। किसी भी कार्ड पर, हमारे घर पर भी अक्षता है, राम जी का है, मगर एक ही चीज बोला जा रहा है ना कि 23 तारीख के बाद, क्योंकि वहां पर कैपेसिटी एक होती है। अयोध्या का कैपेसिटी क्या है कि मिनिमम 3 लाख से ज्यादा आदमी नहीं रख सकते हैं। 3 लाख में भी 1.5 लाख से आदमी रोड पर रहेंगे, सोए रहेंगे, चाहे फुटपाथ पर सोए चाहे कहीं पर भी सोए। 1.5 लाख के लिए होटल मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। तो बाकी अगर उसी दिन सब लोग टूट पड़ेंगे तो कहां से व्यवस्था होगी? तो ये मोदी को पर्सनल ये करना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को, कि 23 तारीख के बाद, क्योंकि जो 22 तारीख को पहुंचेंगे उसमें बहुत सारे बुजुर्ग भी आदमी होंगे, वो तो बाहर निकलेंगे। कब निकलेंगे? 23 तारीख को ही निकलेंगे ना, प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो 23 तारीख के बाद से मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट क्या किया, चाहे मैं हूं, आप हो, चाहे कोई भी हो, कि 23 तारीख के बाद आप आइए, आराम से रामलला का दर्शन कीजिए। इसमें गलत क्या है? मगर गलत यहाँ पर यह है कि कुछ वीआईपी आदमी, चाहे कोई भी पार्टी से हो, उनको बुलाया जा रहा है, जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया जा रहा है। तो वो क्या वहाँ पर इन्होंने पॉलिटिकल गेम खेल दिया है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, हम बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे ये हो, XYZ हो, मतलब राजनीतिक फायदा के लिए आपने। हाँ, अब ये तो रामलला की बात हो गई। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट पर, ईडी के लिए। अगर एक ईडी का नोटिस आपके पास चला जाएगा तो आपको हिम्मत है कि उस नोटिस को जवाब नहीं दोगे? हिम्मत है? आप
ऑफिस में नहीं पहुंचोगे। हम दिल्ली में खड़े हैं मगर यहाँ का मुख्यमंत्री 4-4 नीडी के बाद नहीं जाता है। झारखंड का मुख्यमंत्री है 7 नोटिस के बाद भी नहीं गया है। मगर जानते हैं क्या कारण क्या है? ये चाहते हैं कि मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाए और ये पब्लिक देखे कि मुझे पुलिस तो बलबस्ती उठा कर लेकर गई है। ठीक है ना? बात है ये पब्लिक को दिखाएं कि मोदी ने उठवा लिया। मोदी ने उठवा लिया। अरे मोदी का क्या मतलब है ईडी से? हाँ बोलो। इन लोगों से मोदी से दिक्कत हो रही है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश के अंदर आज तक आया नहीं है। ठीक है, भाई ने ये जानते नहीं है, ये जानते नहीं मोदी की ताकत।